वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वचन के 13 और 14। मृतक के लिए 7 दिन तक शोक मनाया जाता है, किंतु मूर्ख और नास्तिक के लिए उनके जीवन भर। मूर्ख से अधिक बातचीत मत करो और बेसमझ की संगति मत करो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हम सब जन से कह रहा है कि हम जिसके साथ संगत मनाते हैं हम उसके जैसा बन जाते हैं। वचन हमें कहता है कि बे मतलब का किसके साथ बैठो में जो मूर्ख है, जो ना समझ है, क्योंकि जब हम उनके साथ बैठते हैं हम उनके जैसा बन जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें रचा है उसको महिमा देने के लिए, इसलिए उसका वचन कहता है कि उसने हमें अपने रूप धारण में बनाया गया है। इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर में जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर का फल उत्पन्न करेगा। इसका यह मतलब है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं हम उसके फल उत्पन्न करें, क्योंकि हमें बनाया गया है महिमा देने के लिए। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम दुनिया का फल उत्पन्न करेंगे, हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर का फल उत्पन्न करेंगे। इसलिए आज का वचन यह कहता है कि तुम्हारा संगति जो है तुम उसी का फल उत्पन्न करोगे। अगर तुम अंगूर का झाड़ डालते हो तो उसमें गुलाब तो निकलेगा नहीं, तो जिसके संगति में तुम बैठे हो उसी प्रकार बनोगे। मेरे भाई और बहनों, हमें देखना है कि हमारे संगति कौन है। जिस प्रकार एक खराब आलू को अगर हम अच्छे आलू के बीच में रख दे तो वो अच्छे आलू उस खराब आलू को नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन एक खराब आलू उस अच्छे आलू को बिगाड़ देंगे। इसलिए उस खराब चीज को उस चीज से बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार हम गलत संगत में अगर बैठते हैं वो गलत संगत हमें उस प्रकार बना देते हैं। मेरे भाई और बहनों, क्या हमारा संगति गलत है? क्या हमारे मित्र गलत है? अगर हम अपने मित्र को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो मित्र हमें उसके प्रकार ही बनाएगा, उसके जैसा ही बनाएगा। क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं हम उसके जैसा बन जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिताते हैं तो हम परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे। अगर हम सांसारिक चीजों में अपना समय बिताते हैं तो हम उस प्रकार बन जाएंगे। आज मेरे भाई और बहन, अपने हृदय के अंदर जाकर देखेंगे क्या हम अपने मित्र के अंदर जो बैठते हैं क्या वो परमेश्वर के बारे में ही बात करते हैं, कि क्या हमारा मित्र बेवकूफ है और बेमतलब की बातें करते हैं। आज अपने आंखों को बंद कर अपने संगति के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू जानता है हमारे संगति कौन है। परमेश्वर, बचपन से उन लोगों के साथ हम पले बड़े हैं। बहुत सारे लोग को परमेश्वर हम अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन परमेश्वर वो संगति हमें तेरी ओर लेकर नहीं आता, तो वो संगति रखना ठीक नहीं है, तेरा वचन आज कहता है। तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर उस संगति से हमें निकाल, वो ताकत दे परमेश्वर के हम केवल तेरी ओर चले, भले कोई हमारे साथ रहे कि ना रहे, क्योंकि अंत में परमेश्वर तू हमारे साथ है, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जिस प्रकार वचन कहता है परमेश्वर तू मेरे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। तो परमेश्वर, अगर हमारा संगति खराब है तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस संगति से हमें बाहर निकाल, क्योंकि जिसके साथ हम समय बिताते हैं हम उस प्रकार बन जाते हैं। तो परमेश्वर, हर एक चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। जानकर अगर हम ये पाप कर रहे हो उस पाप के लिए हम माफी मांगते हैं। पूर्ण रूप से तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, हमारे हृदय के अंदर वो बल प्रदान कर कि हम उस चीज में परमेश्वर डर खड़े हो सके और इस संगति को छोड़कर तेरी ओर रास्ते में चले। क्योंकि परमेश्वर तू हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कोई भी नहीं होगा। और यही प्रार्थना ये सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।